हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं डंबल ओनली वर्कआउट। ये वर्कआउट अपर बॉडी को हम पूरा कवर करेंगे। कौन कौन से बॉडी पार्ट हम लेंगे, कौन कौन सा मसल कौन कौन से वर्कआउट में यूज होगा, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। इस वर्कआउट का हमारा मेन टारगेट जो है, वो जो घर पे जो लोग रहते हैं, जो ऑफिस से जिम तक नहीं जा पाते हैं, उनके बिजी वर्क शेड्यूल के चलते हुए, अगर आप घर पे रह के कैसे परफॉर्म करना है, आप जिम में आ सकते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन जो लोग घर पे रहते हैं, उनके पास मतलब टाइम नहीं रह पाता है वर्कआउट करने का बाहर जाके। चलिए। हमारी पहली एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच प्रेस। आप देख सकते हैं जैसे कि डंबल ओनली वर्कआउट एट होम है। मैं बेंच यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो समझने में कि अगर आप घर पे वर्कआउट करोगे तो कैसे करोगे। तो मैंने मैट लगाई हुई है। अब इसकी सही फॉर्म एंड टेक्निक कैसे है और ये कौन से मसल को एक्टिवेट करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं फॉर्म बताऊंगा, फॉर्म बताने के बाद मैं आपको उसको बताऊंगा कौन से मसल को एक्टिवेट करता है। जैसे आप घर में आप अकेले रहते हो, अभी आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो आपने ऐसे डंबल को पिक किया। पिक करने के बाद आपने ऐसा ये रखा ताकि आप इंजरी ना हो आपको, और आप वेट के साथ ही बॉडी के फ्लो को पीछे लेके जाओगे। आप जितने चेस्ट के क्लोज रखोगे, आपको वेट को पुश नहीं करना है, आपको चेस्ट को स्क्वीज करना है। आप माइंड मसल माइंड कनेक्शन को आप ऐसे सोचो कि आप चेस्ट से वेट को लिफ्ट कर रहे हो, ना कि आप वेट को फोर्स कर रहे हो। तो जितना आप चेस्ट के मसल को इन्वॉल्व करोगे, उतना आपका ये ग्रो करेगा। ज़्यादा वाइड नहीं लेना है आपको, क्योंकि ज़्यादा वाइड लोगे तो शोल्डर पे आएगा। आपको क्लोज ही रखना है। आप जितना क्लोज रखोगे उतना अच्छा है। अब ये सेट होने के बाद आप अगर डंबल ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो इंजरी होने के चांस है। तो आपको ये नी लाना है पास में, और ऐसे ही उठना है, ऐसे उठना है और ऐसे डंबल रखना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पहली एक्सरसाइज हमने की है चेस्ट प्रेस, और कैसे परफॉर्म की वो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, कैसे डंबल को रखना है, कैसे डंबल को उठाना है, फिर कैसे आपका मूवमेंट रहेगा। और ये एक्सरसाइज में आपका मिडिल चेस्ट जो है, उसके सारे मसल ग्रुप एक्टिवेट होते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज आप करो, वेट लिफ्ट करने पे फोकस मत करो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने पे फोकस करो। हमारा दूसरा वर्कआउट है डंबल ओवरहेड प्रेस। अब इसको खड़े होकर कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जनरल घर पे क्या होता है कि बेंच नहीं होता है, स्टूल नहीं होता है, तो आप खड़े होकर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा दूसरी एक्सरसाइज हमने की डंबल ओवरहेड प्रेस। मेरा पैर एक आगे था एक पीछे था। उसके पीछे रीज़न ये है कि कभी कभी वेट ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों पैरों से बॉडी का बैलेंस रहता है। अब खड़े होकर डंबल ओवरहेड प्रेस करने का फ़ायदा क्या है कि इसमें आपका कोर का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो साथ ही साथ आपके कोर की स्ट्रेंथनिंग होती है। और आपको डंबल का जो फॉर्म है ना, आपको ज़्यादा वाइड नहीं रखना है। आप जितना नैरो रखोगे, उतना अच्छे तरीके से आपका एंटीरियर डेल्ट पे हिट करेगा। तो आपने ये लिया और आपका सीधा एल्बो ये गया ऊपर, और आपका ऐसे ही आएगा। आपका ये नहीं जाएगा और ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बार से करते हो जिम में, तो आप बार को आगे पीछे शिफ्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपको सेम वही पोजीशन से आपको डंबल के साथ करना है, सीधा जाएगा और सीधा आएगा। अभी हमारा है थर्ड वेरिएशन, वो भी हम शोल्डर के लिए करने वाले हैं, साइड लेटरल, जो कि मिडिल डेल्ट पे वर्क करता है। अब उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। आपको एल्बो को ये रखना है, साइडवेज नहीं रखना है और ज़्यादा आगे भी नहीं रखना है, आपको ये रखना है। और एल्बो जो है पूरी स्ट्रेट नहीं रहेगी, हल्का सा साई ऑफ लॉकआउट रहेगा, हल्का सा साई ऑफ लॉकआउट, ताकि आप जो भी उठाएं तो इसको एल्बो से प्रॉपर तरीके से उठे ये। और जब भी आप डंबल लिफ्ट करते हो साइड लेटरल के लिए, तो डंबल ऊपर नहीं होना चाहिए, हमेशा डंबल नीचे होना चाहिए, एल्बो के नीचे होना चाहिए ये। आप बॉडी को बैलेंस करके एक पैर को आगे पीछे भी ले सकते हो।
और आप जितना ऊपर से स्लो लाओगे, नेगेटिव कंट्रोल रखोगे, उतना और प्रेशर फील होगा आपको। सो ये थर्ड वेरिएशन साइड लैटरल, ये हमारे मिडिल हेड को टारगेट करता है शोल्डर के। सो जैसे कि मैंने आपको फॉर्म बताया, आपको एल्बो साइडवेज नहीं रहेगा, फ्रंट वेज नहीं रहेगा, स्लाइटली यहाँ पे रहेगा। और आप जब ऊपर लेके जाओगे तो आपका एल्बो स्ट्रेट नहीं रहेगा, हल्का सा साई ऑफ लॉकआउट रहेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि पूरा प्रेशर आपको यहाँ पे फील होगा, लोड जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि आप कोई पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली वर्कआउट कर रहे हो किसी मसल को ट्रेन करने के लिए। तो उस मसल पे प्रॉपर आप जितना लोड डिवाइड करोगे, उतना मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रोइंग। अभी तो यहाँ पे तो बेंच है, लेकिन जनरली काफ़ी लोगों के घर पे बेंच नहीं होती है, तो आप एक चेयर को भी रख सकते हो या स्टूल को रख सकते हो बैलेंस करने के लिए। आप अगर कुर्सी रहेगी तो आप हल्का सा ऐसे कर सकते हो। आपने ये लिया, ये लिया, और बैक आपका आर्च रहेगा, और आपका नेक जो है वो आप सामने देखोगे, डाउन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया तो नेक पे भी आपको स्ट्रेन आ सकता है। तो हल्का सा आपको सपोर्ट लेना है, एल्बो डाउन, सामने ही देखना है, और पुल डाउन एंड पुल, डाउन एंड पुल, डाउन एंड पुल। आप जितना पूरा स्ट्रेच करोगे, लेट्स आपका पूरा इंगेज होगा, और ऊपर आप जितना पुल कर सकते हो। सो ये था हमारा चौथा वेरिएशन वन आर्म डंबल रोइंग। ये लेट्स के सारे मसल को एक्टिवेट करता है, और आप अगर घर पे कर रहे हो तो आप चेयर या स्टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म भी और बैलेंस भी मिलेगी, ताकि आपको लोअर बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। सो हमारा ये पांचवा वेरिएशन है बाइसेप डंबल कर्ल। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इस पे वॉल के सहारे पे क्यों खड़ा हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी एक पोजीशन पे आके स्टैंड हो गई है। अभी इससे क्या होगा, अगर वेट ज़्यादा भी हुआ, अगर आपको एंड में ज़्यादा फेलियर जाते हो, तो आपकी बॉडी एक ही पोजीशन में, तो आगे पीछे ज़्यादा नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको डंबल लेना है, आपको सामने देखना है, लिया, और आप जितना स्लो लेके जाएंगे, जितना कॉन्ट्रैक्शन लेंगे मसल को, आपका मसल उतना एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये छोटा मसल है। आप इसमें कम वेट से भी मसल को ग्रो करा सकते हैं और सारे मसल को एक्टिवेट करा सकते हैं। और इसी में आप सेकंड वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं, हैमर, इसी पोजीशन में। जैसे आपका एक रैप हो गया, अभी आप दूसरा रैप मार रहे हो, तो एक फ्यूल चाहिए बॉडी को भी ना, एक जैसे ब्रीदिंग का फ्यूल चाहिए। तो आपने यहाँ पे छोड़ा, अभी आप दोबारा से इनहेल करोगे, फिर मारोगे, ताकि आपकी बॉडी फ्रेश है दोबारा सेट लेने के लिए। तो जहाँ पे आप 10 रैप में फेलियर हो रहे हो, वहाँ पे आप 2-3 रैप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपनी ब्रीदिंग के थ्रू, वही पावर के साथ। सो ऑलमोस्ट वर्कआउट हो गया है डन। बचा है लास्ट वेरिएशन ट्राइसेप का। मैं आपको दोनों एक्सरसाइज एक साथ बताऊंगा। एक आपका जैसे फ्लोर पे लेट के आपको स्कल क्रशर कैसे करना है, उसमें आपका ट्राइसेप का कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, आपको किक बैक कैसे करना है, और आपको बैठ के कैसे करना है। अगर आपके घर पे एक छोटी सी चेयर भी है, फ्लोर पे मैट भी है, तो आप इन तीनों एक्सरसाइज को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। सो चलिए इसका फॉर्मेट टेक्निक दिखाते हैं। सो ट्राइसेप की हम करने वाले हैं पहली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है वन आर्म ओवरहेड प्रेस। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपने एक डंबल लिया, ये लेके गए, और आपका जो नेक है वो स्ट्रेट रहेगा, आप सामने देखोगे, नीचे जाएगा, पूरा ऊपर खुलेगा। आपको रेंज ऑफ मोशन का बहुत ध्यान देना है। रेंज ऑफ मोशन से पूरा ऊपर खोलोगे और स्लो नीचे आओगे, नेगेटिव कंट्रोल करोगे। अब आपने ये एक्सरसाइज की, इसको आप वॉल पे भी कर सकते हो अगेन, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा वेट हैवी लिया
तो आप एक वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हो, ताकि अगर वेट ज़्यादा भी हुआ तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, आपको इंजरी नहीं होगी। तो इसको आप वॉल के सहारे भी कर सकते हो, इसको आप बैठ के भी कर सकते हो। पर अगर आप बैठ के कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि वेट ज़्यादा तो नहीं है, आपको इंजरी के चांस तो नहीं है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए, इंजरी का एंड रेंज ऑफ मोशन का। आप एल्बो अगर पूरा नीचे लेके जा रहे हो तो आपको खोलना भी ऊपर पूरा है। सो आज का हमारा ये लास्ट वेरिएशन ट्राइसेप का स्कल क्रशर। इसको कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले अगर आप फ्लोर पे हो या बेंच पे हो तो आपको डंबल ऐसे रखना है, आपको बॉडी की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आप जब भी जाओगे तो डंबल को भी साथ में लेके आना है, ये किया और आपको एल्बो को एक ही पोजीशन पे सेट कर देना है, लॉक कर देना है। सो जब भी आप ये वर्कआउट करोगे तो आपको देखना है एल्बो एक जगह आपको फिक्स कर लेना है। यहाँ आपने फिक्स किया और नीचे जाएगा और ऊपर आएगा स्ट्रेट। सो फाइनली वर्कआउट हो गया है, डन। डंबल ओनली वर्कआउट आप लोगों ने देखा होगा, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर। अच्छा, सो मैं आपको आज ऐसे बेनिफिट बताने वाला हूँ डंबल से वर्कआउट के, जो आपको अभी तक नहीं पता होगा या पता भी होगा, लेकिन मैं उसको और इन्हेंस करता हूँ। सो डंबल से वर्कआउट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जैसे आप बार से करते हो तो सपोज करो आपके लेफ्ट हैंड में ज़्यादा पावर है, राइट में कम है, लेकिन अगर बार है तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो ज़्यादा लिफ्ट करता है कंपेरेटिवली टू वीक हैंड। डंबल से क्या है, जो यूनिलैटरल मूवमेंट हो रहे डंबल से आप करते हो, तो इसमें जो एनर्जी है वो कोई भी जो हर एक हैंड का या हर एक मूवमेंट का, हर एक मसल का अलग अलग पावर यूज होता है। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है, जैसे आप चेस्ट प्रेस कर रहे हो, आपका राइट हैंड वीक है और लेफ्ट हैंड वीक, तो आपको इस मूवमेंट में पता चल जाता है कि आपका इससे वेट कम जा रहा है, इससे ज़्यादा उठ रहा है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। बट अगर वही मूवमेंट आप बार से करते हो तो आपको इतना समझ में नहीं आता कि कौन से मूवमेंट पे कौन से मसल ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है। फॉर्मेट टेक्निक पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, रेंज ऑफ मोशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आप वेट को लिफ्ट कर रहे हो किसी मसल को इम्प्रूव करने के लिए, आप कोई भी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हो। तो बहुत फोकस से आपको आपके फॉर्मेट टेक्निक को देखना है कि आपको इंजरी ना हो। सो आप इन मेरे वर्कआउट रूटीन को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके बताइए। थैंक यू।